मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या किया। पूरे एग्ज़ाम वीक की मैंने शॉपिंग कर ली है, बहुत करनी है। मैं ये सब लाई हूँ, पोहा जो 3 मिनट्स में बनता है, ये है केला, और ये है आटा नूडल्स, ये है ओट्स, दूध, और इसमें पोमीग्रेनेट्स है, और ये मैं आते ही खाना शुरू कर दिया है मैंने। तो अभी 6 दिन ही बचे हैं एंड ये है अपडेट। मोमबत्ती जलाना पड़ रहा है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। यहाँ पे जो इतनी लाइट दिख रही है, इतनी लाइट है नहीं रियल में, बहुत कम लाइट है, फ़ोन में नहीं समझ आ रहा। ऐसा लग रहा है जो भी पढ़ चुकी हूँ मैं सब भूल चुकी हूँ, ऐसा लग रहा है सब। मैं बायो इतनी ज़्यादा पढ़ती थी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री से भी ज़्यादा मैं बायो पढ़ती थी, क्योंकि बायो में 360 मार्क्स है। एंड पता नहीं अब वो भी, अब तो लग रहा है कि मैं सब भूल गई हूँ। ये देख लो स्किन की हालत, टेंशन में, नींद के चक्कर में मेरी स्किन की हालत भी कैसी हो गई है। आँखों के नीचे की हालत देख लो। हर चीज़, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, हर चीज़ बिगड़ी हुई है। हर चीज़ कुर्बान कर दी मैंने इस एग्ज़ाम के लिए, और अगर यही नहीं हुआ ना, बहुत बुरा लगेगा। एलएन का लास्ट टेस्ट है, आज है 2 में, अभी 2 दिन ही बाकी है नीट के लिए। एंड अजीब सी फीलिंग है, घबराहट हो रही है। टेस्ट ऐसा लग रहा है कि मैं नीट देने जा रही हूँ, लाइक टेस्ट से ज़्यादा मुझे नीट की फीलिंग आ रही है ये। एंड आई थिंक अच्छा है, क्योंकि नीट से पहले एक बार ऐसी घबराहट हो जाएगी तो नीट के दिन थोड़ी सी आदत हो जाएगी आई गेस। एंड हो ही गई है अब तक तो, इतने सारे टेस्ट दे दिए हैं, पता नहीं कितने ही सारे दिए हैं। सो या वो भी है। आई होप ये टेस्ट अच्छा जाए। आई होप ये टेस्ट मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस दे, लास्ट जो भी बचा है उसके लिए। आई रियली होप सो। आई होप नीट अच्छा जाए। पॉजिटिव रहना है फिलहाल,
जाएगा, अच्छा जाएगा, नहीं नीट अच्छा जाएगा। गॉड। सो आज है 14 तारीख मई का एंड इट्स ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं नीट के। एंड मैं इतने दिनों बाद हिम्मत जुटा के कुछ मैंने सोचा कि आप लोग जो भी थे मेरे इतने दिन, आप लोग मेरे इस जर्नी के साथ थे एंड आई नो आप लोग को मन में क्वेश्चन रहेगा कि मेरा नीट कैसा गया एंड एवरीथिंग। सो इसी आपने जो 12 दिन का व्लॉग देख लिया अभी तक, वो एक पार्ट था। एंड उसके बाद आया नीट थी, तो मैं बहुत ऑब्वियसली मैंने कुछ शूट नहीं कर पाई या फिर नहीं किया मैंने, क्योंकि बहुत एंगजाइटी हुई थी। सो देन लेट मी टेल यू अबाउट मेरा नीट कैसा था और कैसा था वो दिन। सो मेरे घर से मेरे पापा आए थे मेरे एग्ज़ाम के लिए एंड मैं उस दिन रात को ज़्यादा सो ही नहीं पाई थी। आई बेयरली स्लेप्ट लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स। एंड उसके बाद मैं उठ के मैंने रिविजन करने स्टार्ट कर दिए थे बहुत सुबह मैं बहुत अर्ली, लाइक 3 बजे 3:30 बजे के आसपास मैं उठ गई थी। फिर एक रिविजन के लिए मैं फिर से मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने आधा घंटा शायद नैप ले लिया था। फिर मैं फिर से करके मैं एकदम पूरा रिविजन कर ही रही थी, सब पूरा जितना भी मेरा हो चुका था, जितने मेरे शॉर्ट्स नोट थे सब मैं देख के वो रिविजन कर रही थी। एंड इवन मैं जब रास्ते से गई बस में भी मैंने पूरा रिविजन किया, जितने भी एग्जाम्पल्स थे जितने भी सब मैंने देखा। फिर जो भी फॉर्मूलाज थे मैंने देखा। फिर हम एग्जाम सेंटर के बाहर भी मैंने बहुत सारा टाइम मैंने रिविजन किया, पापा ने देखा। एंड इवन व्हेन आई वाज इन बस, मैं इतनी ज़्यादा टेंस थी, मैंने 2 दिन पहले भी मैंने अपने घर में फ़ोन करके मैं रो रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है नीट में एंड ऑल। पर देन एग्जाम सेंटर से पहुंचने से पहले भी पापा बोल रहे थे कोई बात नहीं, तुम्हारा हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। देन मैं भी थोड़ा सा मतलब एग्जाम हॉल में जब मैं घुसूँगी तब भी मैं फुल कॉन्फिडेंट थी कि जब खुश रही हूँ तो अच्छा करके ही बाहर निकलूँगी। देन एग्जाम सेंटर में गई, देन वो सब चेकिंग वेकिंग हुआ, सब हुआ। देन स्टार्ट हुई हमारी एग्जाम, पेपर आई, मैंने सबसे पहले बायोलॉजी खोला। देन बायोलॉजी कर रही थी, बायोलॉजी बस ठीक ठाक, बहुत लेंथी थी पेपर और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि आई वाज लाइक मुझे मैक्सिमम बायोलॉजी में स्कोर करना था, कि मेरी बायोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई थॉट कि बायोलॉजी में मुझे बहुत तगड़ा स्कोर करना है और एक मॉडरेट स्कोर मेरा वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में बैलेंस करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सो मुझे वही पहले से ही मेरा गोल था कि बायो में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए और बायो 40 मिनट्स में मैं निपटा दूँगी, मुझे ऐसा था। तो मैं बायो कर रही हूँ एंड जब मैंने बायो कंप्लीट किया मैं वही सोचूँ कि फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर मैं फिलिंग करके ओएमआर में फिर मैं फिजिक्स में आऊँगी, फिर केमिस्ट्री में आऊँगी, क्योंकि केमिस्ट्री से ज़्यादा मेरी फिजिक्स अच्छी है। सो आई थॉट दैट। और मैं घर की तरफ देखती हूँ तो जो मैं 40 मिनट सोच रही थी तब तक ऑलरेडी 1 घंटा और 15 मिनट हो चुके थे और मुझे और एक बार पेपर को देखना था बायो का, और उसके बाद मुझे ओएमआर में बायो का फील करना था और मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री तभी बाकी थे। एंड देन मैंने जल्दी मैंने कुछ वहाँ पे भी मैंने बायो में कुछ हाईलाइट कर लिया, फिर मैं गई फिजिक्स में। अब जैसे ही मैं फिजिक्स में गई आई वाज लाइक सॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं। और कुछ चैप्टर्स आपके होते हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए होते हैं। तो मेरे उस चैप्टर्स के भी क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। मैं पैनिक करने लगी, आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है, आ क्यों नहीं रहा है आंसर्स। लाइक ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ईजी से हो जाते थे वो भी नहीं हो रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि बायो ही मेरा वो टाइम ले लिया, उसमें मैंने ऑलरेडी पैनिक कर दिया। मैं फिजिक्स में फिजिक्स के क्वेश्चन देख के और पैनिक करने लगी। एंड देन केमिस्ट्री में जाते जाते टाइम ही नहीं बचा था। सो मैं केमिस्ट्री भी कुछ अच्छे से कर ही नहीं पाई। सो बेसिकली मेरा बायो भी एक तरीके से चला गया, फिजिक्स भी चला गया और केमिस्ट्री भी चला गया। लाइक जो मार्क्स आ रहे हैं इस बायो, फिर भी मेरे फिजिक्स में से माइनस होके वहाँ भी मेरे बहुत कम आ रहे हैं। सो सिलेक्शन इज़ इम्पॉसिबल, सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता है। और इसी तरह से मेरी जो नीट 2025 की जर्नी थी, इतने मेहनत के बाद भी आई कांट मेक इट। एंड आई कैन टेल यू मुझे कैसा लग रहा था जब मैं नीट के एग्जाम वाले में थी एंड मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यहाँ पे मैं क्वेश्चंस कर नहीं पा रही हूँ और पापा मेरे बस में मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं सोच रही थी मैं कैसे निकलूँ और उनका शक्ल भी कैसे देखूँ। मैं जब आई एंड आई सॉ हिज फेस, लाइक वो एक खुशी में था कि मेरी बेटी आगे मुझे बोलेगी कि अच्छा गया पेपर। एंड मुझसे देखा ही नहीं गया, आई जस्ट केम, मैंने उनका फेस देखा, मैं रो पड़ी वहाँ पे, मुझसे नहीं हुआ, रोका ही नहीं गया मुझसे। लाइक मैं कुछ यहाँ पे कुछ भी मैं रोने वाली नहीं वाली हूँ, नहीं, मुझे मुझे बस क्लियर आउट करना था। चाहे आप ये बोल लो कि ये हुआ है वो हुआ है, ये सब सिंपैथी गेन के लिए, आई डोंट केयर। आप लोगों को ये सब सुनने का हक है, बिकॉज यू सॉ मी, मैंने आपको मेरी नीट की जर्नी, मैंने एलियन की जर्नी मैंने शेयर की है। सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा एग्जाम कैसे गया है पूरी बताऊँ मैं आपको। एंड मैं आपको बता रही हूँ, मुझे पता नहीं किसको फर्क पड़ता है, पर शायद कभी अगर ज़िंदगी में फ्यूचर में मैं खुद को कभी डाउट करूँ कि मैंने अपना 100% नहीं दिया है, तो मैं ये वीडियो देखूँ एंड मैं खुद को बोलूँ कि तूने अपना 100% दिया था, बट शायद ये किस्मत में ही नहीं था। मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। इवन एग्जाम देके आपके आई वाज लाइक जो हुआ सो हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। और थैंक्स टू माई फैमिली, मैं पहले बहुत डिप्रेस थी, बट क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ थी, सो मैं आज यहाँ पे सही सलामत हूँ। वरना पता नहीं, मैं थोड़ी सी वो माइंडेड हूँ, मैं कुछ भी कर लेती। पर मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा थी, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, दे लाइक फुल्ली सपोर्ट मी। मेरी मम्मी एग्जाम से पहले भी बोलती थी कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर, एग्जाम कैसा जाए तुम मस्त एग्जाम दो, घर आ जाओ, अपना टाइम स्पेंड करो, फिर जो करना है करो तुम्हें। आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं। पर सच में आपका रिजल्ट कैसा भी आ रहा है ना, आपका पूरा फैमिली का जो रिएक्शन है ना वो डिपेंड करता है। अगर आपको आपका सिलेक्शन भी लग रहा है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर आज वो लोग फिर भी मेरे से उम्मीद लगा के बैठे, कोई नहीं, बहुत से फिर से डॉक्टर के अलावा भी, एमबीबीएस के अलावा भी, क्योंकि ना ही वो चाहते कि मैं और एक ड्रॉप लूँ और ना ही मैं चाहती हूँ कि मैं और एक ड्रॉप लूँ। क्योंकि मुझे पता है मैंने इस 1 साल में कितना कुछ देखा है, कितना कुछ सहा है, मैं और 1 साल नहीं दे सकती, क्योंकि लाइफ में और बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस है। अगर होगा फिर कभी तो देख लेंगे, बट अभी के लिए इट्स जस्ट अ फुल स्टॉप। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये बोलूँगी, बट जो है सो है, अब कुछ नहीं कर सकते।
सैड बट ये रियलिटी है, यही लाखों बच्चों की कहानी है हर साल की। एंड आई थिंक हमारा बैच सबसे अनलकी होगा कि 2024 में पेपर लीक हो गया और 2025 में पेपर लाइक वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इस 7-8 सालों में। सो क्या ही बोले, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसे पेपर की। और यही नहीं था, मुझे पता नहीं क्यों, मतलब मुझे लगा कि एनटीए इस बार प्रॉपर जो लास्ट ईयर जितने भी केसेस थे उसका बदला लिया है एनटीए ने, क्योंकि भाई आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि बायो का पोर्शन जूलॉजी और बॉटनी मिक्स करेंगे। अब तक हम लोग बॉटनी और जूलॉजी को अलग करते थे 45 क्वेश्चन के, और इस बार बायोलॉजी और जूलॉजी को मिक्स कर दिया। स्टूडेंट्स के ज़्यादातर जूलॉजी अच्छे होते हैं और इसके जूलॉजी के कम क्वेश्चन आ गए और बॉटनी के ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। लाइक वो चाहते ही नहीं थे कि स्टूडेंट इस साल अच्छा स्कोर करे। उनका सेट था कि इस बार तो 720 नहीं निकलने देंगे हम एक भी स्टूडेंट को, चाहे इसके लिए बाकी कई स्टूडेंट्स का लाइफ बर्बाद हो जाए, चाहे वो कितनी ड्रॉप। मैं तो सिर्फ एक ड्रॉप की हूँ, पता नहीं जो बच्चे 3-4 ड्रॉप के होंगे, 5 ड्रॉप के भी होते हैं कुछ, अगर उनका ऐसा नहीं निकला होगा तो उनको कैसा लग रहा होगा। मैं 1 साल की हूँ, मैं मतलब 3 साल मेरा हुआ, मैं लास्ट 2 साल तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया निकले, बस जो 1 साल गया है इस चीज़ से मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। और जो इतने सालों से जो तैयारी करे, पता नहीं अगर उनका नहीं हुआ इस साल, क्योंकि मैंने मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स में फ्रेंड्स थे, जितने भी डॉक्टर फ्रेंड्स थे, मैं किसी का भी मैंने नहीं सुना कि पेपर अच्छा गया। सो आई डोंट थिंक कि, पता नहीं, उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इस प्रेशर में भी उनके अच्छे नंबर आए हैं। मैं नहीं कहूँगी कि उसमें कुछ भी वो हैं, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे। मैं अभी अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं जितनी थी मैंने अपनी 100% दिया है, ये पीछे आप देख ही सकते हो। मैं इतनी पढ़ाकू मेरी पूरी स्कूल लाइफ में मैं कभी नहीं थी। मैं इवन 11-12 में भी मैंने इतना पढ़ाई कभी नहीं किया जितना मैंने इस 1 साल में किया है। सो आई थिंक यही मैटर करता है कि मुझे मुझे मतलब ये नहीं सुना कि मैं सफाई दे दूँ, बस मैं अपने लिए बोलूँ। मैं ये बार-बार बोल रही हूँ कि मुझे पता है लोग जज करेंगे और बोलेंगे कि ये अपनी सफाई दे रही है, तो नहीं देना मुझे किसी को सफाई। अगर आपको लगता है कि ये मैं सफाई दे रही हूँ तो सही, आपको सफाई लगे, बट ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हवा में नहीं है। ये जब पढ़ी हूँ तभी ये आए हैं नोट्स बन के छोटे-छोटे, और तभी लगे हैं ताकि रिवीजन में काम आए, और मैंने ये सब रिवाइज़ करके गई थी मैं एग्ज़ाम में जाने से पहले भी। सो फिर वो मतलब वो आके ऐसा लगा कि क्या फ़ायदा हुआ इन सबका। फिर भी जो हुआ सो हुआ। इस 1 साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आई थिंक मैंने जितना 11-12 में नॉलेज गेन कर नहीं सकी मैं, उतना तो मैं इस नई जर्नी में मैंने बहुत सारी कुछ नई-नई चीज़ें सीखी है, बहुत सारे टॉपिक्स नए सीखे हैं। एंड आई थिंक ड्रॉप जब आप लेते हो ना, बहुत सारी, जब आप घर में बैठे होते हो, आपकी मैच्योरिटी अलग होती है कि तब आपको टेंशन होने लगती है अपनी लाइफ़ की, क्या होगा, करियर में क्या होगा, ये होगा, वो होगा। एक तो तभी नीट की प्रिपरेशन के टाइम ही आपको टेंशन रहती है कि अगर नीट नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर भी वो टेंशन तब उतनी थी नहीं, क्योंकि मैं खुद पे थोड़ा-सा वो रखती थी, बिलीव रखती थी कि हो जाएगा इस साल, कोई बात नहीं। पर हमेशा हम जो प्लान करते हैं हमें वो नहीं मिलता है। तो पता नहीं भगवान ने क्या ही सोच रखा होगा। जो भी सोच रखा है उस हिसाब से चलते हैं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, एक ना एक दिन उसका फल ज़रूर मिलेगा। मुझे हर चीज़ पूरी देर से मिलती है। आई होप कि जो भी मेहनत की है उसका फल किसी ना किसी दिन तो मिले। थैंक यू।